नमस्कार बच्चों, गौरव क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में सीख रहे थे, उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम अंग्रेजी वर्णमाला का जो हमारा द्वितीय अर्धांश या सेकंड हाफ कहते हैं, जिसको कौन सा होता है बच्चों, जो N से लेके Z तक का होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तथा साथ ही साथ उसमें क्या होता है, जब भी हमारी अंग्रेजी वर्णमाला दी गई होती है और उसमें प्रश्न आपका दिया गया था कौन सा, उसमें प्रश्न आपका बोलता है कि कुछ कंडीशंस उसमें दी गई होती, जैसे कि पिछले प्रश्नों में आपने देखा कि दो कंडीशंस दी गई होती, दो पोजीशन दी गई होती, और उसकी कंडीशन कौन सी, ये उसी का एक टाइप और बढ़ जाता है कि जहाँ पे बोला जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जब द्वितीय अर्धांश जो होता है वो विपरीत क्रम में होता है, उस समय अक्षर की स्थिति को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्या चीज़ दिख रही है आपको, अंग्रेजी वर्णमाला दिख रही होगी, लेकिन जिसमें क्या है, फर्स्ट हाफ उसका ए से लेके एम तक का जो है ये तो आपका अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, लेकिन एन से लेके जेड तक का जो है सेकेंड हाफ, ये आपको क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या चीज़ है, ये जो ऊपर नंबर्स लिखे हैं ये इसके क्या होते हैं, ये इसके ओरिजिनल नंबर होते हैं। ओरिजिनल नंबर मीन्स जो इसकी पोजीशन अंग्रेजी वर्णमाला में होती वही ये आपको ऊपर दिख रही है। ठीक है, और जो नीचे नंबर्स दिए हैं ये देखो 1 से 13 तक, ये तो कोई वो नहीं, ये 14 से लेके जो 26 तक की है, ये पोजीशन कौन सी, इस पोजीशन पे ये सीरीज दी गई है आपकी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये आपके गिवन पोजीशंस हैं। ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये आपकी गिवन पोजीशन है। देखो अगर गिवन पोजीशन भी दी है, ओरिजिनल पोजीशन हमको पता है, तो इसमें फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क ये पड़ा बच्चों कि हमको जो भी आंसर देना होता है वो आंसर हमको किस में देना होता है, हमको ओरिजिनल पोजीशन में देना होता है, ना कि गिवन पोजीशन। गिवन पोजीशन तो क्या है, उस प्रश्न को करने के लिए एक कंडीशन है ना। इसीलिए ये क्या हो जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एक अदर टाइप के उसमें चले जाते हैं सेट में, है ना। तो देखो ये प्रश्न है उसी तरीके का जैसे आपने पहले सॉल्व किए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, या प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में आपने देखा होगा इससे पहले वाले लेक्चर में, है ना। तो वैसे ही इस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे हम, लेकिन इसमें क्या अंतर आएगा, कहाँ पे अंतर आएगा, वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। प्रश्न को मैं थोड़ा रुक के बताऊंगा, पहले मैं आपको ये जो मैंने सीरीज़ लिखी है गिवन सीरीज, इसमें क्या क्या है वो चीज़ आपको बता दूँ। देखो बच्चों 1 से लेके 13 तक, 1 से लेके 13 तक मीन्स ये जो फर्स्ट हाफ है ना, क्या चीज़ है, ये फर्स्ट हाफ है। इसमें आपका जो ओरिजिनल पोजीशन का है या गिवन पोजीशन, इसमें कोई भी अंतर है, फर्स्ट हाफ का है या प्रथम अर्धांश, इसमें आपकी गिवन पोजीशन ये किसके बराबर है, ये आपकी ओरिजिनल पोजीशन के बराबर है। मीन्स अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के बराबरी तो है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक है, एक ही पोजीशन, यहाँ भी एक है, या इसमें किसी भी अक्षर की ए से लेके एम तक की पोजीशन देखेंगे तो क्या है बच्चों, वही है जो इनकी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होती है। ठीक है, अब देखो द्वितीय अर्धांश में क्या अंतर आ रहा है बेटा, सेकेंड हाफ, द्वितीय अर्धांश, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही शॉर्ट में आपको बता दूं, जिससे कि आप क्या कर सको, उसको याद कर सको और डायरेक्ट ये क्या बन जाती है, यही आपकी एक ट्रिक बन जाती है ना।
द्वितीय अर्धांश में क्या है, क्या ये गिवन पोजीशन जो है ओरिजिनल पोजीशन के बराबर है? नहीं है बच्चा, है कहीं? देखो इसमें दी है जेड की पोजीशन 14 और ओरिजिनली जेड की पोजीशन कितनी होती है? 26 होती है। इसी तरीके से वी की देखो 18 दी है, होती कितनी? 22 है। एस की 21 दी है, होती कितनी? 19 है। पी की 24 दी गई है, होती कितनी? 16 है। ओ की 25 दी गई है, होती कितनी है बच्चा? 15 होती है। एन की 26 दी गई और होती है 14। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या, इसमें अंतर आ रहा है। ठीक है, और जब भी इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना था तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नंबर निकलता है ना, पोजीशन निकलती है, वहाँ तक क्या होता है बच्चा? वहाँ तक होता है खाली आधा पार्ट प्रश्न का। प्रश्न का आधा ही उत्तर हम तब तक निकाल पाते हैं जब तक हम क्या निकालते हैं? पोजीशन ऑफ लेटर, मतलब वहाँ का नंबर तक हम पहुँचते थे। ठीक है, फिर वो नंबर कहाँ से आया है ना, दाएं से आया या बाएं से आया है, फिर उसके बाद हम उसके आगे बढ़ते थे तो हम डिजायर्ड नंबर पे पा सकते थे। ठीक है, देखो इसमें वो डिजायर्ड नंबर है ना, जो फाइनल हमारा नंबर निकल के आता था, वो अगर लेफ्ट से है ना, लेफ्ट से कहाँ से? लेफ्ट या राइट से निकलता था। जो भी हमारा डिजायर्ड नंबर निकलता था वो किससे निकलता था बच्चा? वो निकलता था या तो लेफ्ट से या राइट से। राइट से निकलता था तो उसको हम क्या कर लेते थे? लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते थे। तो अब समझो बात, इसमें आपको क्या याद रखना है? याद ये रखना है आपको, जो भी आपका डिजायर्ड नंबर मीन्स जो भी आपका फाइनली नंबर निकला है, वो अगर उसकी वैल्यू 13 तक है, क्या है बच्चा? 13 तक है। कहाँ से? बाएं से। बाएं से, अगर उसकी वैल्यू बाएं से 13 तक है या कहें लेफ्ट से 13 तक है, तो उसकी पोजीशन में कोई भी अंतर नहीं आएगा। उसकी पोजीशन में कोई भी अंतर नहीं आएगा, मतलब कि जो भी नंबर हमारा निकला है वही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। लेकिन यही चीज़ अगर 13 से ज़्यादा या कहें 14 से लेके 26 के बीच में आता है तो हम क्या करेंगे? जो भी नंबर आएगा उसको हम 40 से माइनस कर देंगे उस नंबर को। ठीक है, इसके बाद जो हमको मिलेगा वो हमको लेफ्ट से उसकी पोजीशन मिलेगी, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो ये 40 से हमने क्यों माइनस किया, ये भी समझ लो लगे हाथ। ठीक है, क्या होता है? सीधे सीधे फॉर्मूला बताने से अच्छा है आप इसको एक बार समझ लो, और अगर आप समझ गए तो आपको कभी भी चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना बच्चों? किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है, और एक बार अगर आप समझ गए तो प्रश्न को वो कहीं से भी कितना भी घुमा दे, आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। देखिए क्या चीज़ है, यहाँ देखो ये 14 है, ये 26 है ना? क्या है बच्चा? 14 है और 26 है। 14 26 जोड़ो कितना आया? 14 और 26 जोड़ा कितना आया? 40। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा नंबर रैंडमली ले लो। हम 3 4 देख लेते हैं, उसी से हमको क्या हो जाएगा? जैसे प्रमेय होती है, अगर 2 से 3 में फॉलो कर रही तो वो सभी जगह यूनिवर्सल हो जाएगी। ठीक है, जेड को देखा हमने, डब्ल्यू को देख लेते हैं, एस को देख लेंगे, ओ को देख लेंगे। ठीक है, 4 नंबर का हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आप देख लीजिए। डब्ल्यू में क्या होती है बेटा? और गिवन पोजीशन क्या है बेटा? 17 है। हाँ, और ओरिजिनल पोजीशन डब्ल्यू की होती है 23। इसका भी सम क्या आ रहा है बच्चा? 40 आ रहा है। ठीक है, एस की बात करते हैं। एस की गिवन पोजीशन है 21 और ओरिजिनल पोजीशन होती है 19।
इसका भी सम क्या आया बच्चा, इसका भी सम आया 40। आगे बढ़ो, ओ की गिवन पोजीशन है बच्चा 25, ओरिजिनल होती है 15, इनका सम भी क्या आया 40 आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या दिया, जो भी दी गई पोजीशन है और जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन है ना बच्चा, क्या है, गिवन पोजीशन प्लस ओरिजिनल पोजीशन, इसका सम क्या आ रहा है बेटा, इसका सम आ रहा है 40। तो अगर हम इसको क्या कर लें, इसको हम एज अ फॉर्मूला देखें तो हम क्या पाएंगे, अगर हमको क्या पता हो, हमको ये क्या निकलता है, ये हमारी जो नंबर निकलेगी वो क्या निकलेगा बेटा, वो हमारा गिवन नंबर निकलेगा। और हमको आंसर किस में देना होता है, आंसर हमको हमेशा ओरिजिनल पोजीशन का देना होता है, या ओरिजिनल अक्षर जो हमारा उस जगह एक्चुअल में अक्षर होगा वो एक्चुअल में अक्षर कौन सा होगा वो हम कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हम गिवन पोजीशन पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद क्या है ना, गिवन पोजीशन पहुँच जाएंगे, उसके बाद हमको ओरिजिनल निकालनी होगी। तो हम क्या कर दें, 40 से इस गिवन पोजीशन जो, अब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट हमारा था पहले तो हम वो डिजायर्ड नंबर निकाल लेते हैं जो नंबर हमको पता करना होता है ना। मीन्स जो स्टार्टिंग से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि क्या चीज़, हमारा ये प्रश्न जो होता है ये 2 भागों में सॉल्व होता है। 2 भागों में कहाँ पे, एक तो हम लेटर की पोजीशन निकालते हैं, फाइनली कहाँ से लेफ़्ट तक पहुँचते हैं। ठीक है, वही जो लेफ़्ट से पोजीशन होती है वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी ओरिजिनल पोजीशन होती है और आंसर हमको हमेशा उसी में ही देना होता है। और क्या होता है, एक हम पोजीशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए निकालते हैं, है ना, वो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमने जैसे देखा था कि हमने इसकी गिवन पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन, मीन्स ये जो दी गई पोजीशन है और ये जो ओरिजिनल इसकी पोजीशन होती है, इसका जब हमने सम किया था तो कितना आ रहा था बच्चों, ये आ रहा था हमारा 40 आ रहा था, है ना। इसको हम देख चुके थे। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बता दिया, एक फॉर्मूला इसी से जनरेट हो गया। क्या हो गया, जो भी आपकी दी गई पोजीशन है और जो ओरिजिनल पोजीशन है, इनका सम क्या हो जाता है 40 हो जाता है। तो अगर हमको ओरिजिनल पोजीशन निकालनी हो, है ना, क्योंकि गिवन पोजीशन पे तो हम पहुंच ही जाएंगे, गिवन पोजीशन पे तो हम जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ट्रिक से हम वहां तक तो पहुंच ही जाते हैं। किस पे पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं गिवन पोजीशन पे। और जो निकली है, जो हमारी वैल्यू आई थी वो अगर 13 तक ही आती है, क्या आती 13 तक आती, तो हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वही वैल्यू हमारी क्या होती 13 से अधिक, मीन्स 14 से लेके 26 के बीच में आती है, तो हम क्या करते हैं, तो हम बच्चों उसमें क्या कर देते हैं, देखो वो आती है कौन सी हमारी गिवन पोजीशन, और ओरिजिनल पोजीशन में हमको आंसर निकालना होता है। तो क्या हो गया इसका मतलब, इसको हम देखें तो एक तरीके से कह सकते हैं ना, ओरिजिनल पोजीशन जो आएगी हमारी वो किससे आएगी, उसको अगर हम 40 से गिवन पोजीशन को घटा दें, है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा वो नंबर निकल आएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, और उसी से हम क्या कर लेंगे, उससे हम आंसर निकाल लेंगे। चलिए इस प्रश्न को करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। प्रश्न क्या है बच्चों, प्रश्न है हमारा विच लेटर विल बी 6th टू द लेफ्ट, 6 टू द लेफ्ट ऑफ, किसके 6 टू द लेफ्ट है, 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना, 10th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब 6 टू द लेफ्ट है किसके, 10th फ्रॉम द लेफ्ट। और मैंने आपको वैसे बताया था अंग्रेजी में जब पढ़ते हैं तो क्या, जो बाद में पोजीशन दी गई होती है वही चीज़ हम क्या कर रहे होते हैं, पहले उसमें बढ़ना होता है। इधर देखो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर होगा, क्या कहें, हम लेफ्ट से कितना चले 10 चले, उसके बाद हमको कहाँ जाए, लेफ्ट में 6 और चलना है। ठीक है, लेफ्ट और लेफ्ट की बात कर रहा है,
किसकी बात कर रहा है? बात कर रहा है वो बाएं 10 चले, फिर इसके बाद में क्या चले, इसके बाद हम फिर बाएं 10 चले, वो 6 चले। इधर क्या है, बाएं 10 चले फिर हम बाएं 6 गए। अब देखो बायां बायां दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन दी गई, सेम डायरेक्शन दी गई तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आई वैल्यू आई हमारी 4। अब ये 4 वैल्यू तो आ गई, कहाँ से आई, इसमें देखो दोनों ही क्या है, दोनों ही बाएं बाएं हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। यहाँ तो हमको पता चल गया क्या, लेफ़्ट से। और वैसे ट्रिक में मैंने क्या बताया था, जो पहले हिंदी में दी गई होती है पोजीशन कैसे निकालते हैं बच्चों, हम प्रश्न से एक और प्रश्न करते हैं कि फ्रॉम वेयर, ये जो पोजीशन हमारी निकली है ये फ्रॉम वेयर, फ्रॉम लेफ्ट, कहाँ से, बाएं से। ठीक है, तो ये जो फोर्थ पोजीशन हमारी निकली, इसमें देखेंगे जब वो हिंदी वाले हैं वो बायां पहले दिया है तो बाएं से हो गई, इंग्लिश में जो बाद में है उससे हो जाती है। ठीक है, क्या हुई, फोर्थ पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, फोर्थ पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। देखो बच्चा 1 से 13 तक में तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा था, तो मतलब क्या हो, जो चौथी हो गई वही हो जाएगी। ये क्या हुआ, इसका आंसर आपका आ गया डी। ठीक है, अब इसको देखो, लेफ्ट 10 लेफ्ट 6, इसका आंसर आपका डी 4। ठीक, अभी अगर इसमें क्या हो, प्रश्न को थोड़ा सा वो बदल दें। प्रश्न कैसे बदलते हैं वो मैं आपको, इतने सेट हो गए हैं है ना, उसमें आप देख चुके हैं क्या चीज़ हो सकती है। ये यहाँ पे बाएं से बोल रहा हूँ, इसके बाद क्या कर दें, यहाँ पे दायां कर दें, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, 6 टू द राइट ऑफ। अब क्या हुआ, हमने सिर्फ एक पोजीशन को चेंज किया और हमारा क्या हुआ बच्चों, पूरा का पूरा प्रश्न बदल गया। ठीक है ना, क्या हुआ, पूरा का पूरा प्रश्न बदल गया। अब क्या दिया, उसने बोला बाएं से 10, है ना, बाएं से 10, बाएं से 10 चल गए। फिर क्या बोला, इसके दाएं, इसके दाएं, दाएं कितना चलना है, 6। देखो बेटा बायां दायां ये क्या हुआ, अपोजिट हुए, अपोजिट है ना, तो इसमें क्या बताया था मैंने, इसमें आपको बताया था प्लस करना होता है। ये कितना आया, 16 आया, ये 16 तो आ गया। अब ये 16 कहाँ से आया बच्चा, ये 16 आया हमारा बाएं से, क्योंकि बाएं पहला, ये आया 16 बाएं से। और देखो ये 16 बाएं से आया है ना, लेकिन यहाँ क्या है, ये जो पोजीशन है ये हम कहाँ पे पहुँचे, ये हम पहुँचे अभी यहाँ पे, हमारा ये आंसर निकला है अभी हमारा ये फाइनल आंसर नहीं हुआ। अभी हमने ये जो सीरीज़ दी गई है इसमें हम बाएं से 16वें स्थान पे जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे। और हमको क्या, हमको इस वाले 16 से तो नहीं अक्षर याद है ना, कि हमको इस 16 से याद है। अगर हम इस 16 से आंसर निकालते तो हमारा क्या हो जाता, तो हम क्या कर देते हैं, पी कर देते हैं। और आपको, आप मानो या ना मानो, ऑप्शन में या क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला ऑप्शन यही मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा बच्चों, यही मिलेगा। ठीक, तो हमको इस आंसर को टिक नहीं करना है। अब किसको करना है, ये हमारा आया बाएं से 16। तो मैंने क्या बताया था, आप जब भी ये नंबर आपका क्या है 14 से लेके 26 के बीच का आता है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, 40 से उस नंबर को घटा देते हैं, तो जो भी नंबर आता है क्या आता है, 24 आया, 24। ठीक, ये जो भी नंबर आया, यही नंबर का जो भी लेटर होता है 24वीं पोजीशन पे कौन सा होता है बेटा, एक्स होता है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, लेफ्ट 10 राइट 6, तो ये हमारा आता है x24। ठीक, अभी देखो, अभी तीसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तीसरे क्वेश्चन में क्या हम करेंगे,
यहाँ से राइट है, अभी इधर भी राइट हो जाए अगर तो, ठीक है, और यहाँ दायां हो जाए। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का तो क्वेश्चन वही है, सिर्फ आपको क्या दी गई, ये ऊपर आपको एक कंडीशन दे दी गई। उस कंडीशन का असर आपके प्रश्न पे कहाँ पड़ेगा, उस कंडीशन का असर आपके प्रश्न पे तब पड़ेगा जब जो हम पोजीशन निकाल लेते हैं वो हमारी किसके बीच में लाई कर रही है बच्चों, वो हमारी लाई कर रही है 14 से 26 के बीच में। अभी इसको करते हैं तो क्या होगा, देखो पहले हम दाएं से 10 गए, फिर क्या हुआ, फिर उसके दाएं 6 गए। अब हम दाएं से 10 दाएं से 6 मीन्स दोनों सेम है, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करते कितना आता, 10 माइनस 6 आपका आ गया 4, ठीक है, ये 4 तो आ गया। क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा? आपने देखा 4 आ गया, मतलब यहाँ तो हमको कुछ करना ही नहीं बेटा, अभी हम निकले ही कहाँ, अभी हम पहुँचे ही कहाँ हैं उस पर। हमको क्या हुआ, 4 आया। ये कहाँ से आया, ये 4 आया दाएं से। और बेटा दाएं से तो हम कोई भी पोजीशन को रखते ही नहीं है, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं 27 से घटा के किस में करते हैं, बाएं से पोजीशन। 27 में से 4 क्या कितना आया, 27 में से 4 गया 23 आया। ये आ गई हमारी कहाँ से, बाएं से, और 23 आ गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ना तो हमारा आंसर डी होगा, ना ही 23 पे होता है बच्चों डब्लू, और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो बच्चों, ये जो हम पहुँचे हैं, ये हम कहाँ पहुँचे, ये हम बाएं से 23वां, 22 से 23वां क्या दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है बच्चों, है ना ये, और ये x तो है नहीं। अब ये क्या है, ये है q तक कैसे पहुँचेंगे, देखिए अगर हम इसको 40 को 23 से घटा दें कितना आएगा, 17 आएगा बच्चों। और 17 किसकी वैल्यू होती है, 17 होती है q की वैल्यू। ये हमारा आंसर होगा। कंफ्यूज, देखिए दाएं और दाएं दी गई थी, 10 पोजीशन चले, इधर 6 चले, सेम था तो माइनस करेंगे, ये पोजीशन कहाँ से आएगी, ये जो पहले दिया गया होगा दाएं से, ये आई दाएं से पोजीशन जब आती है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं बाएं से पोजीशन में, ठीक है। और ये जो गिवन पोजीशन दी गई है बच्चों, ये भी कौन सी है, ये हमारी, ये गिवन पोजीशन का मतलब ये है, ये गिवन पोजीशन दी नहीं गई, इसका मतलब है कि ये इस तरीके की सीरीज आपको दी गई है। क्या दी गई, इस तरीके की आपको सीरीज दी गई है, ठीक है ना। तो इसको हम बाएं से बना लेंगे। जब हमने बाएं से निकाल लिया, बाएं से कैसे निकालते हैं, 27 से उस नंबर को हम घटा देते हैं जो हमारा राइट से आया होता है। 27 से जब हम 4 को घटाएंगे आया हमारा 23। 23वीं पोजीशन कहाँ से हो गई बच्चों, बाएं से हो गई। ये बाएं से हो गई किस सीरीज में, ये हमारी उस सीरीज में हो गई जिसमें द्वितीय अर्धांश क्या है, विपरीत क्रम में है। और द्वितीय अर्धांश जब विपरीत क्रम में होता है उसमें मैंने आपको बताया, क्या बताया, मैंने आपको बताया है कि 1 से 13 तक की पोजीशन अगर बाएं से आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी वो पोजीशन 14 से लेकर 26 के बीच में जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस पोजीशन को 40 से घटा देंगे। उस पोजीशन को 23 को हमने जब 40 से घटाया आया 17, यही हमारा क्या होगा बेटा, ये हमारी वो वैल्यू होगी जो उस वर्णमाला में, जो उस अक्षर की ओरिजिनल पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारी हो गई लेफ्ट से 10, राइट से 10 और राइट से 6। तो ये हमारी कौन सी आया, ये आया Q 17वीं पोजीशन का, ठीक है ना। अभी देखो, अभी जो इसका आखिरी कहें या चौथा एक ऑप्शन और बन सकता है, ठीक है ना। क्या क्या हो गया, लेफ्ट लेफ्ट हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, राइट राइट हो गया, अब बचा राइट लेफ्ट, है ना।
ठीक है, क्या कौन सा अक्षर दाएं से 10वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर होगा। इसमें देखो क्या बोल रहा है, दाएं से 10वां के बाएं छठा, ये क्या है बच्चों, ये है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आया, 16 आया। अब ये 16 फिर से क्या हुई, ये पोजीशन कहाँ से आई बच्चों हमारी, ये आई हमारी दाएं से, 16 आई दाएं से। अब इसको हम क्या करें, बाएं से निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 से 16 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा क्या, 27 से 16 माइनस करेंगे तो आएगा बच्चों 11, और 11वीं पोजीशन हमारी आएगी बाएं से। 11वीं आई, मतलब कि ये 13 से कम है, 13 से कम है तो क्या हो जाएगा, जो इसकी पोजीशन होगी वही गिवन सीरीज़ की भी हो गई, ठीक है। और 11वीं पोजीशन ओरिजिनल किसकी होती है, के की होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा के, ठीक है ना। अंग्रेजी में अगर इसको करते तो देखो क्या होता है, पहले राइट में 10 चल लेते हैं, इसके लेफ्ट में 6, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है 10 - 6। अभी किसका जो बाद में है ना, वो सॉरी अपोजिट है ना, तो 10 + 6 16 हो जाता है। 16 कहाँ से, राइट से 16 को किससे करते हैं, 27 - 16 = 11 फ्रॉम लेफ्ट, और 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हो जाता है आपका के, ठीक है। तो जिस तरीके से ये है, ये क्या हुआ, राइट लेफ्ट 10 और 6। ये देखो यहाँ पे जो, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया है, ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये एक्चुअली उल्टा है ना। ये मैंने हिंदी के अकॉर्डिंग इसको लिख रखा है ना। यहाँ पे जो लिखा है इसको आप इग्नोर करो, क्योंकि इसको मैंने हिंदी के अकॉर्डिंग लिख रखा है। दाएं को, है ना, इसमें क्या है, इसमें आपकी राइट में 10th पोजीशन दी गई है, राइट से 10th, है ना। ये हिंदी के ही अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख रखा था, ठीक है ना। ये अंग्रेजी के अकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ इसमें दाएं की जगह आर कर दिया, बाएं की जगह एल कर दिया है, वो है, ठीक है। इससे क्या आया, ये आया आपका के और 11 वैल्यू। तो और एक ये सिर्फ इसलिए लिखा है मैंने कि आपको पता चल सके कि सिर्फ उसकी एक साइड बदल देने पे, है ना, या दूसरी साइड बदल देने पे आपके आंसर का ऑप्शन एकदम डिफर हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ, एक बार बहुत ही क्विक रिवीजन देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में उम्मीद करेंगे कि समझ में आया होगा आपको। शुरुआत में हम क्या करते हैं, बाएं या दाएं जो भी चलना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले क्या बोला है, दाएं से 10 अक्षर तो दाएं चले 10वां, बाएं उसके बोला है, उसके बाद 6। अगर ये सेम होता है तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, अपोजिट होता है तो प्लस करते हैं। उसके बाद वो पोजीशन कहाँ से आती है, जो पहले दी गई होती अंग्रेजी में, जो बाद में दी गई होती, ठीक है। ये जब हो गया हमारा तो यहाँ तक निकला। ये पोजीशन हम कहाँ से निकालते हैं, बाएं से पहुँचते हैं, कहाँ तक, बाएं से निकालने। ये जब बाएं से पोजीशन हमारी किसके बीच में आती, 13 तक आती है तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यही पोजीशन हमारी 13 के बाद 14 से लेकर 26 के बीच में आती तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं 24 से उसको घटा देते हैं। तो जो भी नंबर आता है उस नंबर का जो भी अक्षर होता है वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।